आईडी सिलेक्टर का यूज हम अपने वेबसाइट के किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आईडी सिलेक्टर का सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है आपके पास कि आप अपने HTML प्रोग्राम के अंदर आईडी सिलेक्टर को सिर्फ एक मर्तबा यूज कर सकते हैं। आपने एक मर्तबा एक आईडी को डिफाइन आउट कर दिया तो आप उसको दोबारा से डिफाइन आउट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ की एग्जाम्पल आपको देकर दिखाती हूँ, जिसमें मैं टेक्स्ट लिखती हूँ यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली जो भी मैं लिखना चाहती हूँ। बट उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे पहले आईडी सेलेक्टर का यूज करूंगी। उसके लिए मैं आईडी का यूज यहाँ पे करूंगी एंड यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि मेरे पास जो आईडी सेलेक्टर है वो एज अ यूजर यहाँ पे यूज हो रहा है। इसके बाद मैं अपने पैराग्राफ टैग को क्लोज करूंगी एंड आई कैन राइट एनीथिंग दैट आई वांट। मिसाल के तौर पे आई कैन राइट माय नेम इज महक आलमगीर। आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप पैराग्राफ में लिखना चाहो। तो यू कैन इजीली सी एट द राइट हैंड साइड के मेरा पैराग्राफ यहाँ पे डिफाइन आउट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि अपने आईडी सेलेक्टर को यूज करूँ, तो आईडी सेलेक्टर के थ्रू आप अपने किसी भी पैराग्राफ को कलर दे सकते हो, किसी भी पैराग्राफ का फाउंड डिफाइन कर सकते हो। तो मैं मिसाल के तौर पे इसको यहाँ पर येलो कलर में देती हूँ और इसका फाउंड जो है वो मैं अप्रोक्सीमेटली 25px के ऊपर कंसीडर करना चाहती हूँ। उसके लिए हम अपने हेड सेक्शन में आएंगे। मैं यहाँ पर स्टाइल के एट्रीब्यूट को ओपन करूंगी। आपको पता है कि स्टाइल के एट्रीब्यूट को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने सेलेक्टर को डिफाइन करना होता है। जैसे कि हमने बात की कि जब भी हम आईडी सेलेक्टर का यूज करेंगे उसका स्टार्टअप हमेशा हैशटैग से यूज होगा। तो आप सबसे पहले हैशटैग का यूज करोगे एंड देन जो आपने पैराग्राफ के अंदर आईडी डिफाइन की थी, जैसे कि मैंने यूजर को डिफाइन किया था, मैंने उसे यहाँ पर पुट आउट कर दिया है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे डेकोरेशंस को ओपन अप करूंगी एंड अब मैं यहाँ पर अपना कलर दे सकती हूँ, अपना फाउंड दे सकती हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, इट कुड बी एनीथिंग, आप यहाँ पे कोई भी कलर को यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे येलो कलर का यूज करती हूँ तो यू कैन इजीली सी कि मेरा टेक्स्ट जो है वो येलो कलर में शिफ्ट हो गया है। हाँ, ये प्रॉपर्टी सेमली वर्क करती है हमारी एलिमेंटर प्रॉपर्टी की तरह, बट एलिमेंटर प्रॉपर्टी के थ्रू हम स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हैं और आईडी के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी प्रॉपर्टी को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फाउंड साइज को भी मैं देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं फाउंड साइज का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज करूंगी। आप लार्ज, मीडियम, स्मॉलर, एक्स्ट्रा स्मॉलर के कैटेगरीज को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आप वैल्यूज देके भी यहाँ पर यूज आउट कर सकते हैं। तो यू कैन इजिली सी कि मैंने यहाँ पर 50px का यूज किया और जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ पे 50px के अंदर यूज आउट हो गया। अगर आप यहाँ पे और एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम जो है वो फाउंड फैमिली देना चाहे तो आप फाउंड फैमिली भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। मुझे टाइमली रोमन का फाउंड जो है वो पसंद है, तो मैं यहाँ से टाइमली रोमन को शिफ्ट आउट कर लेती हूँ। तो आप देखो बाकी टेक्स्ट के मुकाबले में मेरा जो टेक्स्ट है वो टाइमली रोमन के अंदर शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप कोई स्पेसिफिक हेडिंग को, किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को यहाँ पर आईडी सेलेक्टर का यूज करके कंपाइल करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कंपाइल कर सकते हो।